नमस्कार दोस्तों, आज साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम फरवरी महीने के पार्ट 4 में 23 से 28 फरवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर @RSALM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD के 150 वर्षों की यात्रा को दर्शाते हुए दिल्ली स्थित मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। वर्तमान में अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें और क्या क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखना है कि हाल ही में IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150 वर्ष, उसके स्थापना का 150 वर्ष पूरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि मौसम भवन जो है हाल ही में दिल्ली में, उसके जो मौसम भवन है वो दिल्ली में स्थित है, तो वहीं पे हाल ही में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। नेक्स्ट, हाल में एक ऑर्गेनाइजेशन का, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हाल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अर्थात OPEC प्लस का सदस्य देश कौन बना है? तो हाल ही में ब्राज़ील जो है OPEC प्लस का नया सदस्य देश बना है। स्वीडन के बारे में याद रखना है, स्वीडन भी हाल ही में नाटो के साथ जुड़ा है, यानी कि नाटो का सबसे नया सदस्य अगर पूछा जाए तो वो स्वीडन है। OPEC प्लस, OPEC जो है संस्थान, उसका जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, लेसेंट की हाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आयु मानकीकृत आत्महत्या मृत्यु दर में लगभग कितने % की कमी दर्ज की गई है? तो ये कमी दर्ज की गई है 40%। तो याद रखना है आत्महत्या मृत्यु दर में 40% की कमी दर्ज की गई है और ये लेंसेट की रिपोर्ट है। यदि महिलाओं के मामले में देखा जाए तो 50% की कमी दर्ज की गई है और पुरुष के मामले में 34% की कमी दर्ज की गई है और ओवरऑल 40% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल की ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट अर्थात GBBC के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा 543 पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना है ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट, यह एक काउंटिंग, बर्ड्स की काउंटिंग की गई थी और उसमें यह देखा गया कि भारत में पश्चिम बंगाल में पक्षियों की प्रजाति सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, किस राज्य की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह नागालैंड की नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको हाल ही में स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की पूर्णिमा देवी बर्मन को वन्य जीव संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए टाइम पत्रिका के वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन एक वन्य जीव संरक्षक है और ये असम की महिला है। इन्हीं को टाइम पत्रिका के वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। तो याद रखना है पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम, जिन्हें टाइम पत्रिका में वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट, विश्व में नेतृत्व की जटिल चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप अर्थात SOL कॉन्क्लेव का उद्घाटन भारत मंडपम में किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गेओन, ये जो है ये भी इस समय उपस्थित थे। नेक्स्ट, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के काश पटेल जो है वो अमेरिकी जांच एजेंसी यानी कि FBI के नए निदेशक बन गए हैं। तुलसी गाबार्ड, इनके बारे में याद रखना है, यह भी भारतीय मूल के हैं और हाल ही में इन्हें
यूनाइटेड स्टेट के नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड स्टेट के नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है वो तुलसी गाबार्ड को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की हैं उषा वेंस। तो उषा वेंस जो है ये अमेरिका की सेकेंड लेडी यानी कि उपराष्ट्रपति की पत्नी है उषा वेंस। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के अमीर महिलाओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें वॉलमार्ट की एलिस वाल्टन जो है वो विश्व की सबसे अमीर महिला घोषित हुई है। भारत की सबसे अमीर महिला जो है वो सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल रेखा झुंझुनवाला है, ठीक है। सावित्री जिंदल का भी नाम आता है इसमें। किन्हें प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने पीके मिश्रा का स्थान लिया है। वी अनंत नागेश्वर, इनका नाम भी याद रखना है। इन्हें हाल ही में भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा को हाल ही में आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में हुए गिद्धों की जनसंख्या गिनती में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 10,845 की अपेक्षा इस वर्ष 12,981 हो गई है। यह किस राज्य में गिनती की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में यह गिनती की गई है। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी ने हाल में स्नूकर का कौन सा खिताब जीता है? तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, ये दोनों जो है पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था इस वर्ष दोहा में किया गया था। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा तथा खासकर छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन प्रबंधन पर नीति बनाने के उद्देश्य से मालदीव्स के लंकाफिनोलू में आयोजित बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में BOB-IGO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह अध्यक्ष चुना गया है अपने देश भारत को। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। BOB-IGO यानी कि बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई है और यह मालदीव्स के लंकाफिनोलू में की गई है। इसमें खास करके ब्लू इकोनॉमी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाती है और इसमें जो खासकर चर्चा की गई है ये छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन के प्रबंधन पर चर्चा की गई थी। तो इसमें अगले वर्ष के लिए भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। मालदीव में इसका आयोजन यानी कि BOB-IGO का जो इस वर्ष आयोजन किया गया था मालदीव में किया गया था। और BOB जो है यानी कि बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वर्तमान में 4 सदस्य हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेक्स्ट, टेंट, टेराकोटा और टाइम की स्थलाकृति प्रदर्शनी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हाल में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था हैदराबाद में। तो याद रखना है इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का इसका आयोजन हाल ही में हैदराबाद में किया गया है। पूसा कृषि विज्ञान मेला इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। तो याद रखना है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल और पूसा कृषि विज्ञान मेला, इस दोनों के बारे में भी याद रखना है। और राष्ट्रीय विज्ञान मेला इसका जो आयोजन किया जाता है तो इस बार इसका आयोजन जो किया गया है वो भुवनेश्वर में किया गया था, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में चीन में एक नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया है, वो कौन सा है? तो है HKU-CoV-2। SARS-CoV-2 जो पहला कोरोना आया था तो उसको SARS-CoV-2 कहा गया था, लेकिन इस बार जो नया बैट कोरोना है तो उसको HKU-5-CoV-2 यह नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट
माउंट डोकोमो जो कि इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी फटा है। बाकी माउंट ईबू, माउंट लेबोटोबी, माउंट मरापी, माउंट डोकोमो ये सब जो है ज्वालामुखी ये सब इंडोनेशिया में ही है। नेक्स्ट 2027 तक भारत में बिजली की खपत में प्रति वर्ष 6.3% की दर से बढ़ेगी। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ती समृद्धि यानी कि जो लोग अमीर हो रहे हैं, पैसा लोग के पास बढ़ रहा है, एयर कंडीशनर का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और औद्योगिकीकरण जो बढ़ रही है, तो ये तीनों मुख्य कारण बताया गया है। इसमें यह बताया गया था कि वर्ष 2027 तक प्रत्येक वर्ष 6.3% की दर से बिजली की खपत में वृद्धि होती रहेगी। नेक्स्ट, भारत के द्वारा अगले 5 वर्षों में 1500 से अधिक श्रीलंका के सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। भारत का नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और श्रीलंका का है लंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। ऐसे भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच समझौता ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। खान मंत्रालय ने हाल में किस खनिज को माइनर मिनरल की श्रेणी से हटाकर मेजर मिनरल की श्रेणी में रखा है? यह कदम मंत्रालय के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत उठाया गया है, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन तथा खदान में इसकी वसूली को आवश्यक बनाया जाता है। इसका उपरोक्त सभी जगह बाद में देखते हैं क्या क्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे 2 तरह का मिनरल्स डिफाइन किया गया, एक माइनर मिनरल्स और एक मेजर मिनरल्स। तो माइनर मिनरल्स जो कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मेजर मिनरल्स जो कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अभी 4 ऐसे मिनरल्स हैं जिसे खान मंत्रालय ने माइनर मिनरल की श्रेणी से हटाकर मेजर मिनरल की श्रेणी में डाल दिया है। और यह जो कदम उठाया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसके अंतर्गत उठाया गया है। तो ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, तो इसमें क्या किया जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो भी होते हैं तो उसका खोज, खनन और खादान से उसकी वसूली, इन सब पे चर्चा की जाती है। तो बेराइट्स, फेल्सपर, अब्रक या फिर माइका, अब्रक को ही माइका कहा जाता है, और क्वार्ट्ज। बेराइट्स, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज, इन 4 को यह क्रिटिकल मिनरल में शामिल किया गया है। इसमें बेराइट्स जो है, तो बेराइट्स का जो उपयोग किया जाता है जैसे कि जहाँ पे एक्सरे हॉस्पिटल हो गए या फिर जहाँ पे ऐसा कि जहाँ पे एक्सरे निकलता है, तो एक्सरे सब जो निकलता है तो उसको रोकने के लिए इस बेराइट्स का प्रयोग, मतलब इसका एक दीवार बनाया जाता है जो कि एक्सरे को रोकने में सक्षम होता है, तो उन स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। फेल्सपर जो है यह पेराइट चट्टान से निकाला जाता है। ये तीनों जो है, बाकी फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज, ये तीनों जो है वो फेल्सपर चट्टान में पाया जाता है और इससे लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टेल्टनम, मोलिब्डेनम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, ये सब मिलता है। और ये एनर्जी ट्रांसमिशन, स्पेसक्राफ्ट और मेडिकल के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लू वेंचर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा 23% IPO गतिविधि कहाँ शामिल हुई है? तो ये भारत में हुई है। अभी जितने भी IPO जनरेट किए गए हैं तो भारत पहले स्थान पर है और अमेरिका जो रहा है वो दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, 9.9 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो प्रधानमंत्री ने कहाँ से जारी की? तो ये बिहार के भागलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए किसान सम्मान निधि की राशि को प्रधानमंत्री ने जारी किया। इसमें 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है और इससे 9.9 करोड़ किसानों से अधिक को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, लोगों को वित्तीय योजनाओं
बचत, जोखिम प्रबंधन और विकास के लिए ऋण प्राप्त करने पर जोर देने के लिए वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि विषय के साथ किसने वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखना, सिंपल क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। और ये जो आयोजन किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों को वित्तीय योजनाओं, बचत, जोखिम प्रबंधन, इन सब बातों के बारे में, और ऋण कैसे लेना है, ऋण लेना है, विकास कैसे करें, इन सब बातों के बारे में शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, किस राज्य में चाय उद्योग और औद्योगिकीकरण के 200 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित झूमुर बिनंदिनी 2025 में प्रधानमंत्री ने भाग लिया? तो ये असम में जो चाय उद्योग, चाय इंडस्ट्री जो है इसका 200 वर्ष पूरा हुआ है। इसी के समारोह में इसी के लिए झूमुर विनंदिनी, तो यह भी याद रखना है कि झूमुर विनंदिनी एक डांस प्रोग्राम था। इसका आयोजन हाल ही में किया गया है असम में, और उसी में प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। उड़ीसा के बारे में याद रखना है, हाल ही में उत्कर्ष उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा, इसका एक प्रोग्राम था, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और असम के बारे में एक और याद रखना है कि असम में हाल ही में एडवांटेज असम का आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया है। ये सब बिजनेस से रिलेटेड सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रक्षा खर्चों के मामले में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें अमेरिका जो रहा है पहले स्थान पर रहा है, चीन दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा। तो याद रखना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो रक्षा से संबंधित खर्चे हैं तो उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय को नाइट कमांड ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अर्थात KBE से सम्मानित किया गया है? तो एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल, इनको यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में शशि थरूर को हाल ही में सेविलियर डिला लीजन डी ऑनर, यह रूस का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, तो उसे सम्मानित किया गया था शशि थरूर को। नेक्स्ट, 2020 में स्थापित हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत टिकाऊ ऊर्जा संसाधन और वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए किसने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डेनमार्क के द्वारा। तो सिंपल क्वेश्चन ये कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये किसके तहत इसे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है हरित रणनीतिक साझेदारी, जिसमें टिकाऊ ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में बात की जाती है और कार्बन न्यूट्रल कार्बन के बारे में बात की जाती है, तो उसका किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने, यहाँ पे बोडो हो जाएगा, ठीक है, बोडो जनजाति से संबंधित धर्म बौद्धिज्म को जन्म, मृत्यु तथा नामांकन से संबंधित दस्तावेजों के लिए आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी है। तो बौद्धिज्म को हाल ही में एक नया धर्म के रूप में मान्यता दी गई है, और एक असम की है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार, इसके द्वारा यह मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से आयोजित की जाने वाली तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, यहाँ पे सागर कवच हो जाएगा, ठीक है, सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सागर कवच क्या होता है कि जो सागर है, समुद्र है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, तो उसमें स्टेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है। तो उसमें भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के पुलिस
सीमा शुल्क, CISF, BSF, इन सभी ने मिलकर एक अभ्यास किया है। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, अर्थात प्रकृति 2025 कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किए गए है। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। प्रकृति 2025 इसका आयोजन किया गया है। तो प्रकृति 2025 जो है तो वह कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन है जिसका नाम रखा गया प्रकृति 2025। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति 2025 क्या है? तो क्या है? कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रकृति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इसका आयोजन किया गया है। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट, भारत का पहला नेवल एंटीशिप मिसाइल उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किसने किया? इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, नौसेना और DRDO दोनों ने भारत का पहला नेवल एंटीशिप मिसाइल बनाया है। और यह भी याद रखना है कि उड़ीसा के चांदीपुर से अधिकतर मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है, वहीं पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। नेक्स्ट, हाल में यूक्रेन ने किस देश के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ यूक्रेन ने खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पहली बार स्कूली बच्चों के लिए जीवन बीमा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें करीब 1,30,000 बच्चों को 1 लाख रुपए तक की जीवन बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।